कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Group क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहें। प्रश्नावली 8.2 दूसरा प्रश्न, ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। समचतुर्भुज की भुजाओं में PQRS AB का, BC का, CD का और DA का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, CD का R और AD का S मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो चतुर्भुज खींचा गया है PQRS जो चतुर्भुज है यह एक आयत होगा। हमें सिद्ध करना है कि ये बीच वाला चतुर्भुज आयत होगा और बाहर वाला क्या है, समचतुर्भुज है। ये ध्यान रखना है। समचतुर्भुज के गुण हमें मालूम है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के गुण हमें मालूम है कि समूह भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया, ABCD चतुर्भुज है, PQRS जो है इनके मध्य बिंदु है। और हमें सिद्ध क्या करना है, PQRS जो आकृति बनी है ये एक आयत है। इसके लिए हम छोटी सी रचना करेंगे, Q और S को जोड़ देते हैं। QS को मिलाया, QS को मिला करके QS रेखाखंड खींच देते हैं। ये Q और S को हम मिला देते हैं। उत्पत्ति में हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है PQRS को आयत सिद्ध करना। आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात PS को हमें QR के बराबर सिद्ध करना होगा और PQ को SR के बराबर सिद्ध करना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे ये ध्यान रखिए। अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध कर दें, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम सिद्ध हो जाएंगे तो CPCT से ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज को इसके सर्वांशम सिद्ध कर देते हैं। देखिए पहले लेते हैं त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR में, APS और CQR में। देखिए ध्यान दीजिए, APS की AS भुजा ये और CQR की CR भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, हम लिख देंगे AS बराबर CR। क्यों, क्योंकि आपको पता है AD बराबर है, AD भुजा बराबर है CD के। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है ना। AD भुजा CD के बराबर होगी तो उसका आधा भी तो बराबर होगा। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनका आधा भी बराबर होगा। तो AS बराबर CR, क्योंकि AD बराबर CD दिया हुआ है। इसी प्रकार इस त्रिभुज की AP भुजा, इस त्रिभुज की AP भुजा और इसकी CQ भुजा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है AB बराबर है BC की, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, AB BC के बराबर है तो उनका आधा आधा भी बराबर होगा। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर होगी। और क्या बराबर हो रहा है, देखिए इनको गौर से देखिए, कोण A कोण C के बराबर होगा। क्यों, कोण A बराबर कोण C, क्योंकि ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के समूह कोण, समचतुर्भुज के समूह कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं बराबर होगी, उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण। अर्थात कौन सी कसौटी, दो भुजाएं उनके बीच का कोण। SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। त्रिभुज APS सर्वांशम त्रिभुज CQR, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। तो CPCT से सभी अंग बराबर होंगे। AS
सी आर के बराबर हो गया, ए पी सी क्यू के बराबर हो गया, तो पी एस किसके बराबर होगा, पी एस बराबर होगा क्यू आर के, पी एस क्यू आर के बराबर हो गया। एक पॉइंट तो ये सिद्ध कर लिया हमने, पी एस बराबर क्यू आर, नंबर 1 कह दीजिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। त्रिभुज क्या, बी क्यू पी, त्रिभुज बी क्यू पी और त्रिभुज डी आर एस में, इन दोनों त्रिभुजों में भी देखिए बीपी के बराबर डीएस हो जाएगा, बीपी बराबर डीएस, क्यों, क्योंकि हमको पता है ए बी बराबर डीए, समचतुर्भुज की भुजाएं हो गई। और बी क्यू बराबर डी आर, क्योंकि बी क्यू बराबर डी आर, बी सी बराबर डी सी, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए कोण बी हो जाएगा कोण डी के बराबर, कोण बी बराबर कोण डी, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो इसमें भी आप देख रहे हैं दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ऐसे एस कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कसौटी से कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज हमने लिया है बी क्यू पी सर्वांग सम, त्रिभुज डी आर एस। जब सर्वांग सम हो गए तो सीपी सीटी से ये पी क्यू भुजा बराबर हो जाएगी एस आर भुजा के। ये पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए, इसको पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए दोनों से देखिए, पी एस क्यू आर के बराबर हो गया, पी क्यू एस आर के बराबर हो गया, अर्थात पी क्यू आर एस जो बीच में चतुर्भुज बना है उसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर हैं। समीकरण 1 से प्राप्त हुआ पी एस बराबर क्यू आर, सम्मुख भुजाएं पी एस और क्यू आर बराबर, और पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, अर्थात हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। अब हमें तो सिद्ध करना ही आयत है, आयत सिद्ध करने के लिए हमें ये बताना होगा कि कोई एक कोण 90 अंश है तो सारे कोण 90 अंश हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको नंबर देते कोण नंबर 1, इसको कोण नंबर 2, इसे 3, इसे 4 और इसे कह दीजिए 5 और इसे कह दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए बी समांतर एस क्यू, ए बी रेखा एस क्यू के समांतर है, क्यों है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी समचतुर्भुज है जिसमें ए बी के समांतर एस क्यू होगा, क्योंकि एस और क्यू मध्य बिंदु को मिलाकर खींची गई रेखा है, और पी एस एक तिर्यक रेखा, पी एस एक तिर्यक रेखा। आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5। ये क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 3। अब पुनः यहां पर देखिए DC समांतर SQ, DC ये समचतुर्भुज की भुजा DC SQ के समांतर होगी, और SR को SR एक तिर्यक रेखा, SR को तिर्यक रेखा लीजिए, तिर्यक रेखा सेम वही केस, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण कौन से होंगे, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6,
एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 4। अच्छा, अब इस त्रिभुज में आइए। त्रिभुज ए पी एस एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज? देखिए ए एस भुजा पी एस ए पी भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ए डी हम लिखेंगे ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी। क्यों? क्योंकि पूरी भुजा ए डी ए बी के बराबर है। ए डी अगर ए बी के बराबर है तो भुजा का आधा भी बराबर होगा। ठीक है, तो क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, जब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 5। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा। त्रिभुज DSR में, त्रिभुज DSR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि DS बराबर DR, DS बराबर DR, DS भुजा DR भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि पूरी भुजा AD किसके बराबर है? DC भुजा के बराबर है, तो उसका आधा भी बराबर होगा। ठीक है, दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण, कोण 4 बराबर कोण 5। DS के सम्मुख कोण, कोण 4 बराबर कोण 6। DS के सम्मुख कोण 6 और DR के सम्मुख कोण 4। क्यों? सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको मालूम है। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये AD एक रेखा है, AD एक ऋजु रेखा, AD एक ऋजु रेखा है। अच्छा, ऋजु रेखा के S बिंदु पर 180 अंश का कोण बनेगा, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, 4 भागों में बटा है, बराबर 180 अंश। ये चारों कोणों का योग 180 अंश होगा। क्योंकि आपको पता है कोण 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर। तो कोण 1 हो जाएगा कोण 2 के बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2, अर्थात हम कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। धन कोण 2 धन कोण 3। अब देखिए कोण 4 किसके बराबर है? 6 के बराबर। कोण 4 है 6 के बराबर। यहाँ समीकरण नंबर 6 में देखिए कोण 4 बराबर 6 और यहाँ पर कोण 6 बराबर 3, अर्थात कोण 4 बराबर कोण 3 हो गया 180 अंश। समझ रहे हैं ना? समीकरण 3 में देखिए कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 1 बराबर कोण 5। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 की जगह हमने कोण 2 लिख दिया। ऐसे ही समीकरण 6 और समीकरण नंबर 4 से कोण 3 बराबर 6 और कोण 6 बराबर 4, अर्थात 4 को हम कोण 3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 कोण 2 धन कोण 3, 2 बार कोण 2 आया, 2 बार कोण 3 आया, 180 अंश। अर्थात कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 बट्टे 2 बराबर 90 अंश। और कोण 2 धन कोण 3 क्या है? कोण 2 धन कोण 3 है कोण S। कोण S बराबर 90 अंश, अर्थात एक कोण 90 अंश का हो गया। अतः समांतर चतुर्भुज PQRS का एक कोण 90 अंश है। अतः इसके सभी अंतःकोण
90 अंश होंगे। क्यों? क्योंकि S के बराबर कोण Q होगा। कोण ये दोनों 90 90 180 अंश और ये दोनों भी बराबर है 90 का 90 और 90 180 अंश, अर्थात ये PQRS में समूह भुजाएं भी बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।